नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मॉर्निंग प्राइम में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी है और अब 8 बजने को है। वक्त तो चला है मध्य प्रदेश की खबरों से आपको रूबरू कराने का। हर खबर पर करेंगे बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। आज एमपी में बीजेपी के दिग्गज भरेंगे हुंकार। अमित शाह मंडला और कटनी में करेंगे जनसभा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मऊगंज और सतना में करेंगे चुनाव प्रचार। कल मध्य प्रदेश आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीधी और छिंदवाड़ा में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। आज 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जबलपुर, मंडला, शहडोल और सीधी जाएंगे सीएम। चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। इंदौर में सोना तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। 2 करोड़ 94 लाख का सोना जब्त। पेस्ट के फॉर्म में जूते के सोल में छिपाकर लाया था आरोपी। एमपी और छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश का दौर जारी। आंधी तूफान के चलते कई जगहों पर गिरे पेड़। कुछ स्थानों पर आंधी और बारिश का अलर्ट। चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन आज की जा रही मां चंद्रघंटा की पूजा। सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं भक्त। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। हेडलाइंस के बाद गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आज रहने वाले हैं। मंडला और कटनी, इन 2 महत्वपूर्ण जगहों पर वो पहुंचेंगे। चुनावी सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। दोपहर 12:30 बजे के बाद यानी करीब 1:45 बजे के आसपास मंडला के रपटा घाट पहुंचेंगे और रपटा घाट पहुंचकर मां नर्मदा के दर्शन पूजन करने के बाद 1:15 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे। सर्किट हाउस के सामने रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थापित की गई है, उस प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और 1:30 बजे यहां से सीधे पुलिस ग्राउंड पहुंचेंगे और यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। संबोधित करने के बाद यहां से 3 बजे कटनी के विजयनाथ धाम मंदिर पहुंचेंगे। विजयनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद 3:15 बजे के आसपास इसी विजयनाथ धाम मेला ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। तो कटनी और मंडला 2 महत्वपूर्ण जगहों पर आज जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह का। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जहां पर 2 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मध्य प्रदेश के 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे। मऊगंज और सतना जिले का यह दौरा करने वाले हैं राजनाथ सिंह। दोपहर 12 बजे मऊगंज के देव तालाब ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। दोपहर 2:30 बजे सतना की अंगोला ग्राउंड में सभा को संबोधित करते नजर आएंगे। तो रक्षा मंत्री जहां 2 जिलों पर मऊगंज और सतना पहुंचेंगे, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह को हमने आपको बताया कि वो मंडला और कटनी 2 जगहों पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गजों को मैदान में उतारा हुआ है। लगातार दौरे हो रहे हैं, चुनावी सभाओं को संबोधित नेता कर रहे हैं और नेताओं के इसी दौरे प्रचार के दौर में कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। 12 अप्रैल को सीधी छिंदवाड़ा का दौरा करने वाले हैं। सुबह 11 बजे सीधी के बहरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। 2:30 बजे छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो लगातार छिंदवाड़ा में फोकस पार्टी का खास तौर पर देखने को मिल रहा है और छिंदवाड़ा वो सीट भी जहां पर पहले ही चरण में मतदान होना है, यानी 19 अप्रैल को यहां पर वोटिंग होगी। इसके अलावा सीधी, मंडला, बालाघाट, ये वो तमाम सीटें यानी 6 सीट जिस पर पहले चरण में वोटिंग होनी है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी इन सीटों पर जोर लगाया है, लेकिन दिग्गजों को मैदान में उतारकर
बीजेपी लगातार यहां पर जोरदार प्रचार करती नजर आ रही है। इधर भोपाल से खबर, जहां पर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जबलपुर, मंडला, शहडोल, सीधी के दौरे पर रहेंगे सीएम। दोपहर 12:30 बजे जबलपुर स्टेट हैंगर में सीएम के पहुंचने का कार्यक्रम है। जबलपुर स्टेट हैंगर पर गृह मंत्री अमित शाह स्वागत करेंगे। दोपहर 1 बजे मंडला के रपटा घाट पर सीएम पहुंचने वाले हैं। चूंकि गृह मंत्री भी यहां पर इस दौरान मौजूद रहेंगे, रपटा घाट में मां नर्मदा के दर्शन करेंगे गृह मंत्री के साथ। और इसके बाद 1:30 बजे पुलिस ग्राउंड मंडला में जनसभा है। जनसभा में अमित शाह को संबोधित करना है, वहां पर भी जनसभा में मौजूद रहेंगे। और 2:15 बजे के आसपास शहडोल में स्थानीय जनसभा में शामिल होंगे। दोपहर 3:30 बजे सीधी के चुरहट में जनसभा होगी सीधी में। उसके बाद में शाम 4:30 बजे जबलपुर के सिहोरा में भी एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का है। तो मध्य प्रदेश में काफी व्यस्त कार्यक्रम आज भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रहने वाला है। जबलपुर, मंडला, शहडोल, सीधी, इन 4 जिलों के दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। जबलपुर स्टेट हैंगर पर पहुंचेंगे, उसके बाद स्टेट हैंगर पर गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करेंगे। यहां से सीधे मंडला पहुंचेंगे। मंडला के रपटा घाट में दोनों मां नर्मदा के दर्शन करेंगे। उसके बाद यहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे शाह भी, और इस जनसभा के दौरान मंच पर रहेंगे डॉक्टर मोहन यादव भी संबोधित करेंगे। दुष्यंत पराशर इस वक्त हमारे सहयोगी भोपाल से सीधे जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। दुष्यंत, आज कई सारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के लिए तय किए गए हैं, चूंकि 2 बड़े दिग्गज, एक तो केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री, दोनों आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। और इसी के सिलसिले में सीएम के भी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम। तो कुल मिलाकर ताबड़तोड़ तरीके से पूरी तरह से ताकत भारतीय जनता पार्टी लगाती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश में जिन 6 सीटों पर मतदान होना है 19 अप्रैल को, उन पर तो जोर पार्टी लगा ही रही है। लेकिन अन्य सीटों पर जहां पर कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात समझ में आ रही है पार्टी को कि कहीं ना कहीं दिक्कत सामने आ सकती है, या फिर ये कहे कि पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको प्रचार की बहुत ज़रूरत है, तो वहाँ लगातार दौरा कार्यक्रम जो है वो तय किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, या फिर हम केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, तो दोनों ही जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरे कार्यक्रम के दौरान रहने वाले हैं। जिस तरीके से अगर बात की जाए, 2 अलग अलग क्षेत्रों का दौरा जो है वो अमित शाह करने जा रहे हैं। कटनी में दौरा करेंगे, मंदिर जाकर दर्शन करेंगे भगवान के, और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ नरसिंहपुर पहुंचेंगे, रपटा घाट पर भी पहुंचेंगे और मां नर्मदा के दर्शन करेंगे। इसके बाद वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो लगातार कोशिश यही है पार्टी की कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में मोदी सरकार की उपलब्धियां बता दी जाएं, और जिस तरीके से जो चुनावी सरगर्मियां लगातार मध्य प्रदेश में जारी हैं, उन सरगर्मियों को और तेज कर दिया जाए, क्योंकि गतिविधियां जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा जनता से वोट की अपील जो है वो ज़्यादा तौर पर की जा सकेगी। ऐसे में अमित शाह के दौरे की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है, सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद कर ली गई है। अमित शाह दिल्ली से सीधा जबलपुर पहुंचेंगे, जबलपुर से कटनी जाएंगे और कटनी के बाद नरसिंहपुर पहुंचेंगे। हालांकि इस दौरे के दौरान प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उनके साथ में रहने वाले हैं। मोहन यादव की बात करें तो मोहन यादव आज 4 अलग अलग जिलों के दौरे पर रहेंगे और पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार जो है वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, इसके साथ में जनता को संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की बात करें तो वो भी इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। राजनाथ सिंह की बात कर ली जाए तो सीधी और सिंगरौली का दौरा आज उनका है, और सीधी सिंगरौली के दौरे के दौरान जिस तरीके से बात की जाए तो लगातार कोशिश की गई है उनके द्वारा कि जिस तरीके से जो पार्टी प्रत्याशी हैं उन पार्टी प्रत्याशियों को जनता के बीच में किस तरीके से मोदी सरकार ने जो पिछले 10 साल में काम किया है, उन 10 सालों के दौरान
जिस तरीके से जो जनहितकारी योजनाएं लागू की गई हैं उन योजनाओं का बखान भी किया जा सके। तो बिल्कुल कुल मिलाकर जिस तरह से आपने बताया दुष्यंत की जिन सीटों पर पहले फेज में जिन जगहों पर वोटिंग होनी है वहां पर तो पार्टी लगातार फोकस कर ही रही है, लेकिन साथ ही बाकी वो सीटें जिन पर आगे के चरणों में वोटिंग होनी है, लेकिन जो सीटें जहां पर टाइट नजर आ रहा है, मुकाबला काफी कड़ा हो सकता है, वहां पर भी खास तौर पर पार्टी फोकस कर रही है, दिग्गज चेहरों को उतार रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इधर भोपाल से खबर जहां पर मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव में झूठा हलफनामा देने के आरोप उन पर लगे हैं और जबलपुर हाईकोर्ट ने आरिफ मसूद को नोटिस जारी कर दिया है और 14 मई तक नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। हाईकोर्ट ने यह याचिका 2023 का विधानसभा चुनाव हारे भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह की तरफ से दायर की गई है। याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि आरिफ मसूद ने अपने ऊपर कर्ज की जानकारी अपने नामांकन पत्र में छिपाई थी, इसलिए उनके निर्वाचन को रद्द किया जाए। फिलहाल हाईकोर्ट ने विधायक आरिफ मसूद को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले पर अगली सुनवाई 14 मई को की जाएगी। आरिफ मसूद जो मध्य क्षेत्र के विधायक चुने गए भोपाल, उनके चुनाव की वैधानिकता को चुनौती देने के लिए इलेक्शन पिटीशन पेश की गई है जो ग्राह्य कर ली गई है और विपक्ष को नोटिस जारी करके 14 मई तक जवाब देने के लिए कहा गया है। उक्त याचिका में जो उनने नामांकन में अपने ऋण के संबंध में, अपने खुद के और अपनी पत्नी के ऋण के संबंध में जो जानकारी जानबूझकर छुपाई। और अब आपको पिटाई से जुड़ी एक तस्वीर दिखाते हैं जो शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा इलाके की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इसमें भाजपा विधायक प्रीतम लोधी एक युवक को डंडे से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। युवक को पीटने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि IBC 24 इसकी पुष्टि नहीं करता, चूंकि ये सोशल मीडिया में वायरल है, लिहाजा हम आपको ये दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें काले और सफेद रंग की 2 गाड़ियां नजर आ रही हैं। काले रंग की गाड़ी पिछोर के विधायक प्रीतम लोधी की बताई जा रही है, वहीं सफेद रंग की गाड़ी हरिभान लोधी की है। वीडियो के मुताबिक जो दावा किया जा रहा है कि विधायक प्रीतम लोधी ने अपनी गाड़ी से एक डंडा निकाला, अपनी कमीज लिए खड़े युवक पर कई बार लाठियां भांज दी। इस पिटाई का वीडियो खेत में देख रहे किसी बच्चे की ओर से बना दिया गया, जिसमें बच्चा ये कहता भी सुनाई दे रहा है कि देखो प्रीतम भैया ने एक लड़के को मारा है। अब इस वीडियो को लेकर बयानबाजी सामने आ रही है। बीजेपी सांसद विवेक शेजवलकर ने इसे कांग्रेस की साजिश बताया, तो वहीं कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं। एक बार जरा एम्बियंस के साथ आप भी सुनिए। एक लड़के को मारा है। आज जब जिस तरह ये मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, कई तरह के फर्जी और पुराने या पता नहीं कौन कौन से वीडियो वायरल करके और वाहवाही लूट रही है, कांग्रेस लूट रही है, विपक्ष के लोग लूट रहे हैं। मेरा मानना उसकी जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रीतम लोधी सरेआम एक युवक की पिटाई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में इसी टैलेंट के आधार पर टिकट दिया जाता है। प्रीतम लोधी को 4 बार टिकट दिया गया। उन्होंने हर बार नामांकन फॉर्म में भरा के 56 से ज्यादा केस उनके ऊपर चल रहे हैं, जिसमें से कई हत्या के हैं, कई हत्या करवाने के हैं। फिर भी भाजपा ने बार बार उनको टिकट दिया। एक लड़के को मारा है। एक लड़के को मारा है। तो देखिए थोड़ा सा इसमें आवाज कट गई है भैया, लेकिन वो प्रीतम भैया, ऐसा जिसने ये वीडियो बनाया है वो ये कहता नजर आ रहा है कि देखिए प्रीतम भैया एक लड़के की पिटाई कर रहे हैं डंडों से। अब ये प्रीतम भैया के संदर्भ में जैसा दावा किया जा रहा है इस वीडियो को देखने के आधार पर कि जो गाड़ियां हैं ये प्रीतम लोधी की ही गाड़ी है और उसमें से उतरकर किसी एक शख्स पर वो डंडे बरसाते नजर आ रहे हैं। अब ये दावा किया जा रहा है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस दावे के आधार पर अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जरूर चल रहा है। एक लड़के को मारा है। एक लड़के को मारा है।
तो इंदौर से खबर जहां पर होटल कर्मचारियों के साथ में मारपीट की गई है। सिगरेट पीने से मना करने पर एक शख्स ने मारपीट कर दी। मारपीट की घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तिलक नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है और पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। तो ये एक होटल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। होटल कर्मचारियों के साथ में मारपीट की गई है। दरअसल सिगरेट पीने से इनकार किया था होटल के कर्मचारी ने और ये बात इतनी नागवार गुजरी कि इसने होटल के इस कर्मचारी की जमकर वहां पर पिटाई ही कर दी। मारपीट की ये घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। अंशुल मुकाती हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अंशुल, ये एक होटल के कर्मचारी के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। कहाँ की ये होटल है, कौन ये आरोपी हैं जिनको सिगरेट पीने से रोका गया और इन्होंने इस तरह से मारपीट कर दी? जी बिल्कुल हितेश, आपको बता दूं कि तिलक नगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है जिसमें कि मंगलवार रात को केस दर्ज किया गया था और बुधवार को ये मारपीट का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पूरी घटना जो है वो तिलक नगर थाना क्षेत्र के नित्या होटल की बताई जा रही है, जहां पर होटल मालिक की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है और संचालक ने पुलिस को शिकायत में बताया कि वो रात में पत्नी के साथ अपने होटल आए थे और यहाँ पर दोनों आरोपी जो हैं पुष्प और अथर्व दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहे थे और उन्हें यहाँ पर सिगरेट पीने से रोका गया था ताकि दूसरे कस्टमर्स को दिक्कत ना हो। इसके बाद वो बहस करने लगे और चले गए, लेकिन उसके बाद इनके पिता जो है वो होटल पर आए और उन्होंने कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट भी की। हालांकि इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और उसके बाद अब पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं इस पूरी घटना का जो वीडियो है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी हितेश। तो अंशुल, आपका ये कहना है कि सिगरेट पीने से जिनको रोका गया और ये मारपीट करने वाला शख्स जिनको रोका गया उनके पिता हैं? जी बिल्कुल हितेश, जिनको सिगरेट पीने से रोका गया था वो युवकों के पिता ने जाकर के बाद में होटल में इस तरह की मारपीट की है और पिता इस बात से गुस्से में थे कि उनके बेटों को होटल में सिगरेट पीने से रोका गया। इसे लेकर के मैनेजर को धमकाया भी गया, उन्हें गालियां भी दी गई और हाथापाई गई और उसके बाद इनकी पिटाई भी की गई। इसी को लेकर के पुलिस ने जो है अब आरोपियों पर केस दर्ज किया है और होटल मालिक अमित की शिकायत पर आरोपी जय और उनके बेटे पुष्प और अथर्व पर होटल में घुसकर मारपीट करने की धाराओं में यहाँ पर केस दर्ज किया गया है। जी वाह वाह, बड़ी चौंकाने वाली जानकारी अंशुल आपने दी है कि अक्सर हमने देखा है कि अगर किसी पिता से कोई ये शिकायत की जाती है कि उनका बच्चा या उनका बेटा कहीं सिगरेट पी रहा है तो ऐसे में पिता जो है अपने बेटे की पहले पिटाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मामला उल्टा है। देखिए किस तरह से बेटे पहले पहुंचे थे अस्पताल यहाँ पे सबके होटल में, और होटल में जब पहुंचे और सिगरेट पीने लगे सार्वजनिक जगहों पर तो वहां पर कर्मचारियों ने मना किया कि मत पीजिए। ये बात फिर जाकर बच्चों ने अपने पिता को बताई। पिता उसके बाद पहुंचे होटल में और होटल कर्मचारी की पिटाई ये कहते हुए की कि आपने मेरे बच्चों को सिगरेट पीने से कैसे रोका। अब ये वीडियो सामने आया है, इस पर मामला दर्ज किया गया है। देखना है कि क्या कार्रवाई होती है। इंदौर से खबर जहां पर डीआरआई की टीम ने करीब 5 किलो सोना जब्त किया है और जब्त सोने की कीमत 2,94,00,000 रुपए यानी करीब 3 करोड़ रुपए है। शारजहां से इंदौर आ रहे युवक से यह सोना जब्त किया गया। फ्लाइट से युवक आ रहा था और पेस्ट के फॉर्म में यह सोना लेकर आया था तस्करी के लिए। और इस तरह से सोना लाने के लिए कई तरह के जतन लोग करते हैं और इस पेस्ट को बाकायदा जूते के सोल में और अंडरगारमेंट्स में छिपा कर यह सोना लाया था। मुखबिर की सूचना पर डीआरआई की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। शारजहां से सोने को अपने जूते के सोल में पेस्ट बनाकर छुपा कर ला रहा एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और जो सोना इससे जब्त किया गया है उसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। तो चैत्र नवरात्रि की बात करें, नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के रूप की पूजा हो रही है। सुबह से ही देवी मंदिरों में भक्त उमड़े हुए हैं। तो चैत्र नवरात्र का त्योहार मनाया जा रहा है और लगातार इस पर्व पर श्रद्धालु जो हैं बड़ी संख्या में अलग अलग देवी मंदिरों में सुबह से ही पहुंचना शुरू होते हैं और 9 दिन तक मां के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। तो ये पर्व बड़ी आस्था के साथ पूरे देश भर में मनाया जाता है। दुष्यंत पराशर इस वक्त हमारे सहयोगी भोपाल में एक देवी मंदिर से जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। दुष्यंत, पहले दर्शकों को बताइए कि किस मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं और चूंकि नवरात्र का आज तीसरा दिन है तो किस तरह का नज़ारा वहां पर आप देख रहे हैं?
बिल्कुल देखिए, अब राजधानी भोपाल के प्राचीन माता मंदिर पर मौजूद है और माता मंदिर में जिस तरीके की गतिविधियां जो हैं वो धार्मिक गतिविधियां जो हैं वो नज़र आ रही हैं। माता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जो है सुबह से ही मंदिरों का रुख जो है वो कर रहे हैं। साथ ही साथ चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है, तो इस तीसरे दिन में माँ चंद्र घंटा की पूजा जो है वो श्रद्धालु अपने रीति रिवाज और विधि विधान से कर रहे हैं। जो रीति रिवाज रहे हैं कि माता चंद्र घंटा की किस तरीके से पूजा की जानी चाहिए, उस तरीके से पूजा की जा रही है। एक रीति रिवाज ये भी रहा है कि 9 ही दिन लगातार अलग अलग रूपों की पूजा यहाँ पर चैत्र नवरात्रि और कार्तिक नवरात्रि में होती है। तो ऐसे में दोनों ही नवरात्रियों में अलग अलग जब रूपों की पूजा होती है तो अलग अलग तरीके से जल अर्पित करने का भी रिवाज है, तो वो जल अर्पित जो है यहाँ पर किया जा रहा है। और जिस तरीके से लगातार जो है वो माँ के अलग अलग रूपों के दर्शन करने के लिए लोग सुबह से ही मंदिरों का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर पंडित जी हैं, उनसे ही बात कर लेते। पंडित जी, आज माँ चंद्र घंटा के रूप की पूजा हो रही है और आखिर इस दिन का महत्व क्या है, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए लोगों को? आज नवरात्र पर्व का तीसरा दिन है। आज माँ चंद्र घंटा की पूजन की जाती है। आज के दिन साधक का साधना करने से साधक अहंकार वो समाप्त होता है, निर्भीकता आती है, संयमता आती है और बुद्धि का विकास भी होता है। आज के दिन माँ को जो है सुनहरे वस्त्र चढ़ाना चाहिए और पीले पुष्प से उनका पूजन करना चाहिए। भोग के लिए आप दूध या फिर शहद सुनहरी होती है, इसलिए शहद का अधिक महत्व है। तो माँ के विभिन्न प्रकार से पूजन करने से माँ अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा भक्तों पर बरसाती हैं। 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाने का भी एक विधान है, वो विधान किस तरीके से बना और आखिर उसका महत्व क्या रहता है? लेकिन जब जगदम्बे के दरबार में जो ज्योति हम जलाते हैं, जो अग्निदेव का प्रतीक होता है, ये ज्योत के जलने से हमारे परिवार में 21 पीढ़ी तक जितने भी बाधाएं होती हैं, कष्ट होते हैं, उन सब का निवारण होता है और परम मोक्ष और पदम पद की प्राप्ति होती है। इसलिए ज्योत का विशेष महत्व है। बिल्कुल, ज्योत का महत्व है। प्रसाद किस तरीके का माता को चढ़ाया जाना चाहिए इन दिनों में? अब विभिन्न प्रकार के हर दिन के अपने अपने भोग रहते हैं। आज जो है या तो केला चढ़ाइए या शहद, फल में केला और मिष्ठान में दूध या फिर शहद चढ़ाना चाहिए। तो चलिए दुष्यंत, जिस तरह से आप लगातार बात भी कर रहे हैं और यहाँ पर और वो कहते हैं कि चूंकि नवरात्र के 9 दिन हैं और 9 ही दिन में देवी के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन नवरात्र में मां चंद्रघंटा के रूप की पूजा हो रही है। दुष्यंत, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ये नज़ारा दिखाने के लिए और देवी दर्शन कराने के लिए। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सीएम साय आज गरियाबंद, खैरागढ़ और राजनांदगांव में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रायपुर से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने मोबाइल नंबर जारी कर क्षेत्र के विकास के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। कहा कि जनता फोन कर अपनी समस्या बताकर सुझाव दे सकती है। जांजगीर चांपा में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। वन मंत्री केदार कश्यप ने संजारी बालोद का दौरा किया। कांकेर लोकसभा प्रत्याशी भोजराज नाग के पक्ष में चुनाव प्रचार किया गया। अंबिकापुर में बीजेपी के दिवंगत नेता लरंग साय की नातिन बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गई। उन्होंने बीजेपी पर आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप लगाया। बिलासपुर के सेंदरी में बाईपास रोड पर जंक्शन के लिए सरकार ने जमीन अधिग्रहण कर लिया है। NHAI के अधिकारियों ने बताया कि ब्लैक स्पॉट को जल्दी ही बंद किया जाएगा। गरियाबंद जिले में 26 अप्रैल को मतदान के लिए दिव्यांग और बुजुर्गों को निःशुल्क वाहन की सुविधा मिलेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिव्यांग रथ को हरी झंडी दिखाई। सक्ती में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत असोंदा में कलश यात्रा और शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जांजगीर चांपा पुलिस ने छात्रों को बोर्ड परीक्षा में पास कराने के लिए फर्जी कॉल्स को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें छात्रों और अभिभावकों को फर्जी कॉल के झांसे में नहीं आने की बात कही गई। राजिम के सेमरा गांव में ग्रामीणों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से मारपीट कर दी। मारपीट में 2 कांस्टेबल गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। कोंडागांव पुलिस ने बाइक चोरी का एक बड़ा खुलासा किया है। पकड़े गए चोर हाट बाजारों में पहुंचे लोगों को निशाना बनाते थे। आरोपियों से 35 बाइक और स्कूटी बरामद की गई है।
दुर्ग पुलिस ने फिर अंतर जिला चोर गिरोह पर शिकंजा कसा है। अलग अलग शहरों में दोपहिया वाहन चोरी करते थे और बेचने की फिराक में घूमने के दौरान ये पकड़े गए। राजिम में वन विभाग की टीम ने एक ट्रक प्रतिबंधित लकड़ी को जब्त किया है। बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित लकड़ी दक्षिण बस्तर से ट्रक में लोड करके लाई जा रही थी। सारंगढ़ में हाथियों का आतंक जारी है। गोमरडा के जंगल में हाथियों का दल विचरण कर रहा है। ग्रामीणों के फसल और कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा रहा है। थलगांव के बाग बहार में अज्ञात लोगों ने ऑटो वर्कशॉप में आग लगा दी। आग से हवा भरने वाली टंकी में ब्लास्ट हो गया। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर समेत कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। तेज आंधी तूफान में कई जगहों पर पेड़ गिर पड़े। आज भी प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ में बेवजह बिजली कटौती को लेकर ऊर्जा सचिव पी दयानंद ने बिजली वितरण कंपनी को निर्देश दिए। बिजली बहाली में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। झूलेलाल जयंती के मौके पर प्रदेश भर में सिंधी समाज ने चेट्री चंड का पर्व मनाया। राजनांदगांव में भी सिंधी समाज ने कार्यक्रम का आयोजन कर भंडारा प्रसादी का वितरण किया। आज देश भर में ईद मनाई जा रही है। मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।